वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत और शौक़ के साथ बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कोई आहिस्ता दुरूद पढ़े या बुलंद आवाज़ से पढ़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जब भी हुजूर का कोई ग़ुलाम मुस्तफ़ा जाने कायनात पे दुरूद पढ़ता है, उसके लबों को खबर बाद में होती है, मदीने के ताजदार को खबर पहले हो जाती है। ज़रा मोहब्बत से पढ़ लीजिए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत की बारगाह नाज़्म हदिया अक़ीदत हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़िरीन सामाईन, मुझसे कबल मुनाज़िर इस्लाम मुहक़्क़िक़ुल असर हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर तारिक महमूद चिश्ती साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे बड़ा ख़ूबसूरत ख़िताब फरमाया और फ़कीर के बाद सूफ़ी बासफ़ा दरवेश अहले सुन्नत आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया आप ख़िताब फरमाएंगे और उनके बाद आले नबी उलादे अली वली इब्ने वली हज़रत क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम निज़ामुद्दीन निज़ाम शाह साहब ताजदारे मेहराबाद शरीफ, आप कॉन्फ्रेंस की सदारत भी फरमाएंगे और ख़िताब भी फरमाएंगे और आप मेरी अर्जी पे बड़ी दूर से तशरीफ़ लाएं। उनकी ज़ियारत भी हमने करनी है और ख़िताब भी समाअत करना है। अब आप अहबाब यहाँ पे किस लिए आए हैं, कोई बता सकता है? किसी शख्सियत के लिए आए हैं या ताजदार ख़त्म नबूवत के लिए आए हैं? जो किसी शख्सियत के लिए आया होगा वो उठ के चला जाएगा, और जो ताजदार ख़त्म नबूवत को खुश करने के लिए आया है वो जब तक महफिल सजी है वो बैठा रहेगा। अब पता चल जाएगा कौन उठ के जाते हैं और कौन दुरूद व सलाम तक दुआ तक बैठे रहते। ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह का फजल है कि हम सुन्नी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे कहो अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे सीने पे हाथ रख के कहो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, ऐसे फ़ख्र से कहो यार अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं। मैं ये बार बार क्यों कहलवा रहा हूं, इसलिए कि कायनात के अंदर अगर कोई गैरत वाला अकीदा है तो वो अकीदा अहले सुन्नत है। बोलिए जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। सलामत रहे आप, सलामत रहे। वक्त बड़ा थोड़ा है। हम कौन है जरा बताइए, जरा मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूं। हम कौन है? हम सुन्नी है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर कायनात के अंदर
इश्क वाला अकीदा है। रब्बे काबा की कसम वो फकत अकीदा अहले सुन्नत है। हम कौन है बोलो जरा, हम सुन्नी हैं। वो इसलिए कि कायनात के अंदर अगर कोई जन्नती अकीदा है तो फकत वो अकीदा अहले सुन्नत है। सुन्नी सुन्नी गैरतमंद होता है, बेगैरत सुन्नी होता ही नहीं। मैं बेगैरत को सुन्नी नहीं मानता और सुन्नी को बेगैरत नहीं मानता। हाँ, सुन्नी होता ही गैरत वाला है। और याद रखना, फख्र से कहा करो हम सुन्नी हैं। इसमें डरने वाली बात नहीं, शर्माने वाली बात नहीं है। इसलिए कि जब भी नमूसे रिसालत की बात आई है, मैदान में अगर कोई आया है तो सुन्नी का बच्चा आया है। हम कौन है बोलो जरा, सुन्नी। हम कौन है बोलो जरा। मैं ऐसे आगे जाने वाला नहीं हूं यार, जब तक आखिरी बंदा नहीं बोल लेता। बोलो हम कौन है, बोलो हम कौन है, बोलो हम कौन है। इसलिए कि जब भी नमूसे सहाबा की बारी आई है, मैदान में आया है तो सुन्नी मां का सुन्नी बेटा आया है। जब भी हुजूर की इतरत अहले बैत की इज्जत का मामला आया है, मैदान में अगर कोई उतरा है तो वो सुन्नी आया है। और जब भी खत्म नबूवत पे डाका डालने की कोशिश की है तो मैदान में अपना सीना नंगा करके जिसने अपने सीने पे गोलियां खाई, ताजदारे खत्म नबूवत। ओए गैरतमंद सुन्नी बोले ताजदारे खत्म नबूवत। बल्ले 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 बल्ले, क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, सिर्फ शहर लाहौर में रहने वाले 10,000 हुजूर के आशिकों ने खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए, अपने सीनों पे गोलियां खाते हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी है। 10,000 बंदों ने, 10,000 बंदों ने। और कमाल का इश्क था, कमाल का जज्बा था, माशाल्लाह लगा हुआ था। एक दीवाना आके रोड पे आके नारा लगाता है खत्म नबूवत। बोलो 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 जरा, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ने आगे पकड़ा, उसको मारा, जमीन पे गिरा और जमीन पे गिर के कहता है ताजदारे खत्म नबूवत। अगर खत्म नबूवत से भी कीमती हाथ है ना तो नीचे रखें आपके। अल्लाह, खत्म नबूवत में भी आपके हाथ नहीं उठेंगे तो भाई फिर इनको काट के फेंक दो। हाँ बोलो यार, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। उसको गाड़ी में डाला सिपाही ने, गाड़ी में बैठ के कहता ताजदारे खत्म नबूवत। सीधा अदालत में पहुंचाया गया। जो ही उस दीवाने ने अदालत में कदम रखा, जज को देख के कहता जज साहब ताजदारे खत्म नबूवत। जज ने कहा तुहीने अदालत। उसने कहा बाबा मैं कोई नहीं तुहीने अदालत को जानता, मैं अगर जानता हूं सिर्फ ये बात कि ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जज ने कहा 1 साल की सजा। वो दीवाना मुस्कुरा के कहता है ताजदारे खत्म नबूवत। कहा 2 साल की सजा। कहा ताजदारे खत्म नबूवत। कहा 5 साल की सजा। कहता ताजदारे खत्म नबूवत। कहा 10 साल की सजा। कहता ताजदारे खत्म नबूवत। उसने कहा इसको ले जाओ और इसके सीने में गोली मारो। वो मदीने की तरफ रुक करके कहता मदीने जाने वाली हवाएं मुस्तफा के रोजे को चूम के कहना या रसूल अल्लाह। आपका दीवाना कमरा अदालत में खड़े होके भी कह रहा था ताजदारे खत्म नबूवत। आपके विसाल को 106 साल हो गए। अभी तक बड़े बड़े मुफ्ती शेखुल हदीस, शेखुल कुरान रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, लेकिन आला हज़रत समझ में नहीं आ रहा। बंदा एक था, क्या था आखिर? मैंने कहा ये क़यामत तक नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि जो फना फिर रसूल हो जाता है
अपनी ज़ात को मुस्तफ़ा की ज़ात में ख़त्म कर देता है, फिर उसके मकाम की समझ नहीं आती। अब जानते कैसे हालात में इमाम अहमद रजा इस हिंद में आए हैं, जब हुजूर की उम्मत को ही हुजूर से दूर किया जा रहा था, हुजूर के इल्म गैब पे इतराज़ात हो रहे थे, हुजूर की नूरानियत का इनकार किया जा रहा था, हुजूर के हाजिर और नाजिर होने का इनकार किया जा रहा था, हुजूर को बिल्कुल अपनी तरह का बशर और बड़े भाई की हैसियत दी जा रही थी, और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की पाक और मुक़द्दस इतरत को बागी कहा जा रहा था, और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोहबत याफ्ता सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पे इतनी लंबी लंबी जुबानों से बकवास की जा रही थी। ऐसे हालात में खल्लाक आलम ने अबू बकर की सदाकत, फारूक आजम की अदालत, उस्मान गनी की सखावत और मौला अली की शुजाअत का अक्से जमील बना के हिंदुस्तान में जिस मर्दे कलंदर को भेजा, और जिसने आते ही नारा लगाया किल के रजा है, खंजरे खूनखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें, दुनिया उसे बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खान। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इमाम अहमद रजा, किसी ने कहा हजरत आप उनको बुरा भला कहते हैं, उनके खिलाफ तहरीरें करते हैं, किताबें लिखते हैं, नतीजतन क्या होता है? वो आपको गालियां बकते हैं। ईमान से बताओ, कोई छोटा है बड़ा है, अमीर है या गरीब है, तुम्हें कहा जाए तुम्हें फुला ने गाली दी, कैसा लगेगा? कैसा फील करोगे? आगे से गाली बक दोगे, बड़ा अच्छा हुआ, कोई जुबान बंद रखेगा, दिल बड़ा दुखेगा। लेकिन इमाम अहमद रजा खान को क्या कहा गया कि हजरत वो आपको गालियां देते हैं, गालियां बकते हैं, किताबें आपके खिलाफ उन्होंने गालियों से भर डाली। इमाम अहमद रजा ने सुना तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। कहा हजरत मैंने ये नहीं कहा कि आप निशाने बयान करते हैं, बल्कि गालियां देते हैं। कहा मुझे और क्या चाहिए, जब तक मुझे बकेंगे मेरे नबी को तो नहीं ना बकेंगे। ये इमाम अहमद रजा जिसने अपनी इज्जत को मुस्तफा की इज्जत पे कुर्बान कर दिया है, जो खनाफ रसूल के इस मकाम पे फाइज हो गए, जिस चीज को देखते हैं अल्लाह उन्हें मुस्तफा ही नजर आता है। अल्लाह सबको काबे का दीदार करवाए, सब काबतुल्लाह देखें। ईमान से बताओ, जिन्होंने देखा या जो शौक रखते हैं, आपका क्या ख्याल है जब हर में काबा में आप कदम रखें और आपकी नजर काबे पे पड़े, दुनिया की कोई शय याद रहेगी? सिर्फ खुदा याद आएगा। इसलिए ये बैतुल्लाह है, खुदा का घर है, रब्बुल इज्जत की तजल्लियात का मरकज और महवर है। दुनिया का कोई बंदा, किसी खित्ते का, किसी मुल्क और किसी इलाके का बाशी जब जाएगा काबा देखेगा, खुदा की याद आएगी। लेकिन इस कायनात के अंदर वाहिद इमाम अहमद रजा है जो हर में काबा जाता है, काबे को देखता है तो फिर भी उसको मुस्तफा की याद आ जाती है, फिर भी मुस्तफा की याद आती है। वो तड़प जाता है और कहता है आओ, आओ, सुनियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, आओ गैरतमंदो सुनियो, ओ हलालियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो।
इमाम अहमद रजा, वक्त बड़ा थोड़ा है, मिसबाही साहब बिल्कुल करीब आ चुके, वक्त बड़ा थोड़ा। इमाम अहमद रजा, अल्लाह सबको जमजम नसीब फरमाए। ये जमजम कैसे निकला सबको पता है ना, जानते हैं ना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ी मारी तो चश्मा जमजम का फूटा है। अब जमजम पीते हो या उधर पियो या इधर पियो, याद किसकी आती है? इस्माइल की आती है ना, याद आती है यार। इसकी निस्बत इस्माइल के कदमों से, रब्बे काबा की कसम, इमाम अहमद रजा ने जब काबतुल्लाह का तवाफ किया और फिर जमजम को मुंह लगाया ना, जमजम पीने लगे, उनको फिर भी मुस्तफा की याद आ गई है और कहने लगे उनको बिन मांगे मिला, उनको बिन मांगे मिला और इनको रगड़ कर एड़ियां। उनको मांगने की जरूरत नहीं, उनके दिल में ख्याल आता है, अल्लाह अता फरमा देता है। वो ये तो पानी है, मुस्तफा के दिल में सिर्फ ख्वाहिश पैदा हो जाए, अल्लाह किबले बदल देता है। फरमाते उनको बिन मांगे मिला, वो मुस्तफा को बिन मांगे मिला और इनको रगड़ कर एड़िया। इमाम अहमद रजा है जो चीज को देखता है, जिस चीज को देखता है, जिस चीज को देखता है उसको अपना महबूब याद आ जाता है, उसको अपना महबूब याद आ जाता है। अल्लाह ने हर तरह की खूबी सलाहियत रखी है, लेकिन सैयद नहीं है। बड़ा सोचा यार, अल्लाह ने इनको मुजद्दिद बनाया, आलिम बनाया, फाजिल बनाया, मुफ्ती बनाया, फकीह बनाया, मुहक्किक बनाया, मुहद्दिस बनाया। अल्लाह ने इनको सदात के घर में पैदा क्यों नहीं किया? सदात के घर में आखिर क्यों नहीं पैदा? अगर सैयद होते हैं तो सैयद की ताजीम करते, तो लोग कहते लो जी ये लोगों को बताना चाहते हैं कि सदात की इस तरह ताजीम होती है, सदात की ऐसे ताजीम होती है। अल्लाह ने गैर सैयद पठान बना के भेजा है और फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों में मुस्तफा का इश्क भी डाला है, मुस्तफा की आल का भी इश्क डाल दिया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। समझ आ रही है आप लोगों को? बोलिए यार सुभान अल्लाह। जब आप मुरीद होने के लिए गए ना, हजरत शाह रसूल आपके पीर मुर्शिद ताजदार मार हरा शरीफ, इधर से बरेली से याशी रसूल निकला, उधर मार हरा शरीफ के ताजदार शाह रसूल अपनी खानकाह से निकल आए। जैसे किसी का इंतजार हो, मुरीदीन, मुताल्लिकीन, मुहिब्बीन, हजरत किसका इंतजार हो रहा है हमें खबर नहीं। फरमाया मुझे आज इस रास्ते से इश्क रसूल की खुशबू आ रही। थोड़ी देर गुजरी थी, इमाम अहमद रजा आ गए। इमाम अहमद रजा, हजरत बैत होना है। आपने बैत की और सुनो, ये कायनात के अंदर वाहिद मुरीद है, इधर से बैत, इधर सारे सिलसिलों की खिलाफत हुई। फौरन क्या बात है, इधर से हाथों में हाथ और इधर खिलाफ। हजरत नूरी मियां आपने दामन पकड़ा ना आले रसूल का। हजरत ये क्या बात हुई? क्या बात है? दूसरे आए सालों बैठे रहे, एक खिलाफत ना मिले। ये बरेली का अहमद रजा आया, इधर से मुरीद हुआ, इधर से सारी खिलाफतों के ताज उनके सर पर सजा दिए। हजरत क्या बात है? कहा नूरी मियां अगर सवाल कर लिया तो जवाब भी लो। दूसरे आते हैं, अतराफ से आते हैं, गंदे दिल लेके आते हैं, उनको बिठाना पड़ता है, मुजाहिदे करवाने पड़ते हैं, रियासतें करवाने पड़ती हैं, इबादतों के जरिए उनके दिल को मुज़क्का, मुसफ़्फ़ा, मुजल्ला करना पड़ता है। ये बरेली का अहमद रजा गंदा दिल लेके नहीं आया, शीशे की तरह बिल्कुल साफ दिल लेकर आया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और मेरा नुक्ता सुनो, नूरी मियां ने क्या कहा? शाले रसूल और आते हैं सालों बैठे रहते, आप खिलाफत नहीं देते। क्या खिलाफत नहीं देते? मैंने कहा 1300 साल के बाद जो आए
वो किसी नाअहल को खिलाफत नहीं देता। अब मैं देखना चाहता हूं कितना सुन्नी कोई बैठा है और इस जुमले पे अगर आप खड़े होके भी दाद दे तो वो भी कम है। 1300 साल के बाद आले रसूल इतनी एहतियात करे, जो नाअहल हो उसको खिलाफत नहीं देते, तो आले रसूल इतनी एहतियात करते हैं, नाअहल को खिलाफत नहीं देते, तो क्या ख्याल है जो रसूलुल्लाह है वो नाअहल को अपना मुसल्ला दे सकते हैं? गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर। हम हुजूर से भी मोहब्बत करते हैं, हुजूर की हर निस्बत से भी मोहब्बत करते हैं। हम ऐसे नहीं हैं कि हुजूर की आल का नाम ले, हुजूर की आल का नाम लेके सहाबा पे भौंके या सहाबा का नाम लेकर अहले बैत पे जुबानें लंबी करें। अल्लाह ने हमें सीना ऐसा अता फरमा दिया है, ऐसा सीना अता फरमाया, इस सीने के अंदर अहले बैत की मोहब्बत भी है, हुजूर के सहाबा की मोहब्बत भी है। और मैं कहता हूं इमाम अहमद रजा की अगर मोहब्बत बंदा सीने में बसा लेना, खुदा की कसम न रिफ्स के जरासीम आ सकते हैं, न खुरूज के जरासीम आ सकते हैं, बंदा पक्का ठकाठक सुन्नी बन जाता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हम इश्क मोहब्बत के नारे क्यों लगा रहे हैं? इमाम अहमद रजा को देखा है, उन्होंने क्या दिया हमें? जानते हो, कोई माल मिला, कोई लंगर मिला? बाबा माल नहीं, लंगर नहीं, कोई अहमद रजा से हमें इश्क रसूल मिला, हमें ईमान की दौलत मिली, हमारे ईमानों पे पहरा दिया। आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कई बाप होंगे, अल्लाह हू अकबर, आपका बच्चा बीमार हो, हके कितने घंटे जागोगे उसके लिए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 24 घंटों में से कितने घंटे? अल्लाह बोलो, अल्लाह हू अकबर, बोलो। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता मुसलसल जाग सकते हो? अल्लाह हू अकबर। माँ अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करती है, उसका बेटा बीमार हो जाए, वो कितने घंटे जाग सकती है? अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। इमाम अहमद रजा जानते हो 24 घंटे में से 22 घंटे जागा करते थे। ये नहीं कि उनको नींद नहीं आती थी, वो बीमार थे, या अपनी औलाद के लिए या अपने बूढ़े माँ बाप के लिए जागा करते थे। वल्लाह ऐसी बात नहीं, इमाम अहमद रजा 22 घंटों, 24 घंटों में से 22 घंटे मुस्तफा की उम्मत के ईमान के लिए जागा करते थे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्म हिकमत, इल्म हिकमत। क्या बात, बहुत आला, बहुत आला, सलामत रहे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम अहमद रजा तुम्हारे ईमान के लिए 22 घंटे जाग रहे हैं। ऐसे तो नहीं सुन्नी उनके नाम पे इतने जमा हो गए। और जाके क्या कहते थे? सूना जंगल, रात अंधेरी, वो छाई बदली काली है, वो सोने वालों, इमाम अहमद रजा जाग रहा है, वो सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे वाले, बड़ी बड़ी दस्तारों वाले, बड़ी बड़ी मस्जिदों और मदरसों वाले, सैकड़ों जिनके शागिर्द हैं, सैकड़ों किताबें, और इनकी शक्लें देखकर धोखे में ना आ जाना, ये तुम्हारे राहबर नहीं, ये राहजन है, राहजन। तुम्हें राह दिखाने वाले नहीं, तुम्हारा ईमान छीनने वाले हैं। अल्लाह। हाँ, और इमाम अहमद रजा को एक मौलवी का नाम है, जिसका आजकल कई
पीर हजरत मौलवी अहमद रजा मरहूम, वो सिर्फ मौलवी हैं है? और आज के दौर में मौलवी बड़ा लक़ब है, कोई समझे तो, लेकिन आज के दौर में मौलवी किस लिए कहा जाता है? तंज के तौर पे, मजाक के तौर पे। एक वक्त था मौलवी बहुत बड़ा लक़ब था। इमाम अहमद रजा को क्या कहा जा रहा है? मौलवी अहमद रजा। मैंने कहा बड़ी बात है किबला, बड़ी बात कर दी। ये आपके साथ शरकपुर शरीफ है, शरकपुर शरीफ का ताजदार मियां शेर रब्बानी। आप फरमाते हैं मुझे अक्सर जो है ना ये फिक्र रहती थी कि गौस पाक का नाइब इस जमाने में कौन है? कौन है इस जमाने में नाइब? फरमाते यही फिक्र लेकर एक दिन जो सोया ना, सर की आंखें तो बंद हो गई, दिल की आंखें खुल गई। बगदाद का शहनशाह आया मेरे ख्वाब में, और 11वीं वाला पीर आया यार, गौसुल वरा आ गए हैं, मुस्तफा के शहजादे आ गए हैं। ओए हसनी सैयद, ओए ये इमाम हसन का शहजादा आ गया। बोलो बोलो यार सुभान अल्लाह। इस पे जिस तरह इमाम हुसैन पे बोल, इमाम हसन पे भी बोलो। मैं अक्सर कहा करता हूँ सुन्नी को अल्लाह ने काना नहीं बनाया, और लोग होंगे जो काने हो गए। सुन्नी को अल्लाह ने 2 आंखें दी है, एक आंख से इमाम हसन को देखते हैं, दूसरे से इमाम हसन को देखते हैं। अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन या हसन। दोनों बाल उठा के एक मौला हसन के नाम पर, दूसरा मौला हुसैन के नाम पर, पूरा पिंडाल गूंजे। अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हसन या हसन। वो लाल दाढ़ी वाला बुड्ढा, लाल दाढ़ी वाला बुड्ढा कहता है इमाम हसन तो शाह नहीं, शाह वो होता है जो खिलाफत दूसरे को दे दे। मैंने कहा अगर इमाम हसन शाह नहीं ना, तो कायनात के अंदर कोई शाह है ही नहीं। तो इमाम हसन तो वो शाह है जिनको मुस्तफा शाह फरमा रहे हैं। इन नबनी हाजा सैयदुन, बुखारी की हदीस, मुस्तफा की मुकद्दस जुबान से अल्फाज निकले, मेरा ये बेटा सैयद है। क्या मतलब? शाह है। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन या हसन। अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन। मैंने कहा इमाम हसन तो वो शाह है, वो शाह है जो इमाम हुसैन के भी शाह है। उनको तो हुसैन ने भी अपना शाह माना ना, माना के ना माना। तकलीफ होती है। वो शाह कैसे थे कि अमीर मुआविया को खिलाफत दे दी। मैंने कहा मुआविया, ये बुलंद आसमान जो आपको नजर आ रहा है, उस पे चमकने वाले तारे का नाम है। हके 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 हके। और उस तारे को देखकर कुत्ते भौंकते हैं, इंसान नहीं वो भौंका करते। और जो इंसानी शक्ल में अमीर मुआविया को भौंके समझ लो वो इंसान नहीं वो कुत्ता है। बस फर्क ये है उसकी 4 टांगे हैं, इसकी 2 टांगे। वो शाह नहीं, वो शाह नहीं है। मैंने कहा अमीर मुआविया को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, वो शान अता फरमाई है कि जिसके सर पे जन्नत के सरदार अपना ताज सजाते हैं। अगर आजकल के मरासियों को मुआविया का मकाम समझ ना आए तो इससे उनकी शान में कोई फर्क आने वाला, उनकी शान में फर्क आने वाला। क्या बात है, बहुत आला। जन्नती 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 जन्नती। ये लाल दाढ़ी वाला जो बुड्ढा है ना, दुआ करें अल्लाह इसको कबूल करे। तो
कबूल करे, अल्लाह जमीन को पाक करे, खुदा की कसम। हाँ। कहते मुझे आला हजरत कहते हुए तकलीफ होती है, आला हजरत कहते हुए तकलीफ। जी क्यों? जी हम अबू बकर को हजरत सिद्दीक अकबर कर, उमर को हजरत उमर, उस्मान को हजरत उस्मान, अली को हजरत अली, और जब इमाम अहमद रजा की बात आई तो आला हजरत गैरों की उल्टी चाट के, समझ रहे हो, गैरों की उल्टी चाट के इधर उगलता है। मुझे शर्म नहीं आती? मुझे यह बता, हजरत नौमान बिन साबित को क्या कहता है? इमाम आजम, इमाम आजम कहता नहीं कहता? और हुसैन लजपाल को क्या कहता है? सिर्फ इमाम हुसैन। हाँ? हजरत ज़ैनुल आबिदीन को क्या कहते हो? इमाम। और हजरत नौमान बिन साबित को इमाम आजम। मुझे तकलीफ होती है। मैंने कहा तकलीफ होती है, फिर तो सुन्नी तुझे और तकलीफ देंगे, तेरी तकलीफ में इजाफा करेंगे। बोलो जरा इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, दबाओ तकलीफ जरा। और लाल दाढ़ी वाले बुड्ढे की तरफ रुक करके कहो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। मुझे अकल नहीं है, हैं? अकल का अंधा तू? मुफस्सिर कुरान कहते हैं अपने आप को। तुझे नहीं पता इमाम अहमद रजा को आला हजरत क्यों कहते हैं? हम खुलाफे राशिदीन से तकाबुल करवा रहे हैं क्या? नहीं, कंपैरिजन उनसे हो रहा है या जमाने के उलमा से हो रहा है? बेशक बेशक बेशक। मुझे इमाम अहमद रजा के जमाने में उन जैसा आलिम दिखाओ, अल्लाह, उन जैसा फकीह, उन जैसा मुहक्किक, उन जैसा मुहद्दिस दिखाओ तो सही। जिन पे उनके पीर भी फख्र करते हैं, फख्र करते हैं। मैंने कहा जो सैयद होगा ना, खुदा की कसम, उसको इमाम अहमद रजा से तकलीफ नहीं होगी। बेशक। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्यों भला? क्यों भला? इमाम अहमद रजा ने मुस्तफा की इज्जत में भी पहरा दिया, बेशक। आले रसूल की भी इज्जत में पहरा दिया है। अगर तू वाकई ही आले रसूल है तो इमाम अहमद रजा का पक्का गुलाम होगा। बेशक। हैं? तुझे नहीं पता आला हजरत क्यों कहते हैं? हैं? तुझे नहीं पता? जो मक्के में जाएं तो इमाम काबा जिसका चेहरा देखकर उसका मुरीद बन जाए। आज बड़े लोग नारे लगाते हैं वो जी इमाम काबा आ रहा है, इमाम काबा आ रहा है। मैंने कहा जरा चल पीछे जरा, इमाम काबा जिसको तुम काबे का इमाम कहते हो वो इमाम अहमद रजा का गुलाम है। तुझे नहीं पता उनको आला हजरत क्यों कहा जाता है? और मैंने कहा जो मदीने का कुतुब होना, कुतुबे मदीना, वो आला हजरत का मुरीद है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तुझे नहीं पता आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं? जो मक्के में जाते हैं तो अरब के उलमा जिनके आगे ऐसे हाथ जोड़ के हजरत नजदी एतराज करते हैं हुजूर के इल्म गैब पे। फरमाया बुखार है, सफर है, किताब भी मौजूद नहीं। कहा हजरत हुजूर का मामला है, आंखों में अगर हुजूर का मामला है तो मैं तैयार हूं। 8 घंटे में मुस्तफा जाने रहमत के इल्म गैब शरीफ पे अरबी जुबान में तखरीज के साथ बहवाला किताब लिख डाली, अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया। बेशक। हके हके। मदीना लेकर गए, फुला 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 के पास, ये अजमी है, ये हिंदुस्तान का रहने वाला, ये अरबी नहीं, अरबी जुबान में लिखा, जिगर पे बड़े मुआ पड़े और बुखार की कैफियत है, किताब कोई नहीं। और जो अरबी आलिम पढ़ता है ना, अल्लाह 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 पढ़ के ऐसे सर को पकड़, अल्लाह। ये हजरत ने कितनी देर में लिखी? हफ्ते में लिखी? हफ्ते हफ्ते की गल कोई नहीं, ये 8 घंटे च लिखी।
नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते, हम भी बड़े आलिम हैं, हमारा भी इल्म के साथ ताल्लुक है, किताबों के साथ ताल्लुक है। ये हो नहीं सकता। हजरत कुतुब मदीना वापिस आए, कहा हजरत ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं, इतनी जल्दी सफर हो, बुखार हो, जिगर पे वरम हो, किताब भी पास ना हो और ऐसी मुदल्लल किताब लिख डाली। आपने फरमाया हाँ, अकल में तो नहीं आता, समझ में नहीं आता। तो कहा हजरत कैसे लिखा? कहा जब मैं गया ना, काबे के पास बैठ गया लिखने के लिए, हैं? काबे के पास बैठ के मैंने रुख मदीने की तरफ कर दिया। बैठा काबे के पास हूँ, रुख मेरा मदीना। या रसूल अल्लाह, आपके इल्म गैब का मामला है, अब मदद फरमाए ना। आपका गुलाम मुसाफिर भी है, बीमार भी है, पास किताब भी कोई नहीं। फरमाते हैं ज़ियाउद्दीन, ओ ज़ियाउद्दीन, ये मदीने का कुतुब है, ज़ियाउद्दीन। बात ये है, जब मैंने रसूलुल्लाह से मदद मांगी ना और मैंने किताब लिखनी शुरू की, सामने देखता हूं मदीने वाले खुद जलवागर हो गए। और अकेले नहीं आए, ताजदार विलायत, मस्तर विलायत, हसन हुसैन के बाबा, मुस्तफा के वीर, सुन्नियों के पीर, मौला अली मुश्किल कुशा को भी साथ लाए और शहनशाह बगदाद को भी साथ लेकर आए। अपने शहजादे को का हुजूर ने मुझे लिखवाई, ये मौला अली ने लिखवाई, ये गौस पाक ने लिखवाई। तो बात का शेर रब्बानी कहते सोया तो गौस पाक का दीदार हुआ। हजरत आपका नाइब कौन है इस जमाने में? आपका नाइब कौन है? गौस पाक ने मुस्कुरा के कहा बरेली का अहमद रजा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस 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 बस, बात मेरी खत्म। मिसबाई साहब तशरीफ ला रहे, कहते मैं सुबह उठा ना तो सीधा मैंने सफर बांधा बरेली की तरफ। इमाम अहमद रजा से मुलाकात हुई। जब वापिस आया, संगियों ने, बेलियों ने पूछा हजरत इतना लंबा चौड़ा सफर करके गए, इमाम अहमद रजा कैसे थे? फरमाया सुनो, जितना मैंने उनके बारे में सुना था वो थोड़ा था, जब देखा है वो बहुत बुलंद नजर आते हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत क्या हजरत देखा क्या? हाँ, और जो मुहद्दिस होते हैं ना, और मुहद्दिस जो होते हैं, और मुहद्दिस मैं बताना चाहता हूँ आला हजरत क्यों कहते हैं? तकलीफ होती है ना, मैं आखिर तक तकलीफ का टीका लगा के जाऊंगा। हाँ 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 हाँ, कहा और जो मुहद्दिस होते हैं वो हदीस की किताबें खोलते हैं, सही हो, ज़ईफ हो, मौजू हो, बस वो मतन पढ़ते जाते और आगे तलबा को पढ़ाते जाते। इमाम अहमद रजा जब हदीस पढ़ाते थे यूं लगता था ये किताब देख कर नहीं, वो चेहरा मुस्तफा देख कर हदीस बयान कर रहे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इमाम अहमद रजा के साथ जुड़ जाओ, इमाम अहमद रजा की मोहब्बत अपने सीने में बैठाओ, अपने दिल में बैठाओ। खुदा की कसम, इधर भी कामयाबी है, उधर भी कामयाबी। अल्लाह सबको सलामत रखे, अकीदा अहले सुन्नत पे जिंदा रखे, इसी अकीदे पे मौत अता फरमाए। बस मैं ये कहता हूँ, सुन्नी होना अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी बन के जीना अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी बन के मरना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, अद्दा तितर अद्दा बटेर, ऐसा काम नहीं चलेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। हाँ, दो रंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। व आखिर दावा जान अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ मोहतरम